हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। यदि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर लगभग मिल जाएंगे। आज मैं आपको यूपीएसआई में जो ठीक है नॉन वर्बल बिंदु आरेख से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको मैं आज कराऊंगा, ठीक है। लगभग मैं 12 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो कि यूपीएसआई में पहली बार यूपीएसआई में ही इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो भी यूपीएसआई और यूपी पुलिस सिपाही का जो भी परीक्षा होगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन करें, ठीक है। चयन करें जहाँ बिंदुओं को उस ढंग से रखा जा सकता है जैसे बिंदुओं को नीचे दी गई आकृति में रखा गया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले ये बिंदु जो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, ठीक है, ये देखते हैं कि ये बिंदु कितनी आकृति के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए कितनी आकृति के अंदर है ये। आपको देखेंगे तो त्रिभुज में भी ये बिंदु आ रहा है, ठीक है, और आयत में भी ये बिंदु आ रहा है, ठीक है, और ये वर्ग में भी ये बिंदु आ रहा है। मतलब तीनों आकृतियों में, तीन आकृति नहीं, दो आकृति में आ रहा है। देखिए यहाँ पे बिंदु जो है दो आकृति में आ रहा है, त्रिभुज में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बिंदु है वो आयत में आ रहा है और वर्ग में आ रहा है, ठीक है, त्रिभुज में नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा पॉइंट देखेंगे जो आयत और वर्ग में हो और त्रिभुज में ना हो, ठीक है। मतलब आयत और वर्ग में होना चाहिए और त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ऑप्शन ए में तो हम मान लीजिए यहाँ पे बिंदु बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे हमारा आयत और त्रिभुज, आयत, अब यहाँ पे देखिए तीनों, ये वाला जो भाग है वहाँ पे देखिए तीनों आकृति आ रही है। तो तीनों वाला नहीं, हमें दो आकृति चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आकृति बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए त्रिभुज, ये वाला है जो भाग, ये वाला, इसमें आयत और वर्ग तो है लेकिन त्रिभुज भी है, तो हमें नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं इस वाले भाग में हमको आयत और त्रिभुज, ये वाला भाग तो है लेकिन ये त्रिभुज के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो केवल आयत और त्रिभुज, आयत और वर्ग का ही बिंदु निकालना था, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे देखिए आप आयत और वर्ग में ये बिंदु आ गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये पहली बार क्वेश्चन आया था इसलिए आदमी कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे हम लोग वो करते थे, क्या नाम, वेन डायग्राम वाला, ठीक है, कि यहाँ पे 4 गिनती लिख देते थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 लिख देते थे, यहाँ पे 2 लिख देते थे, यहाँ पे 1 लिख देते थे, ठीक है। वैसे ही हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पे बिंदु कर दिया गया, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे बिंदु है और इसको कितने त्रिभुज में, कितने मतलब डायग्राम में ये है, उसी को हम देखेंगे, उसी डायग्राम में यहाँ पे बिंदु रखना चाहिए, कोशिश करेंगे उसी में रखने की। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आयत और वर्ग में ही ये बिंदु है। तो यहाँ पे देखते हैं आयत और वर्ग में यहाँ पे बिंदु रख देते हैं, तो हमारा ये बिंदु निर्धारित हो जाएगा। तो हमें बिंदु को ही निर्धारित करना था। देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए, दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन करें जहाँ बिंदुओं को उस ढंग से रखा जा सकता है जैसे बिंदुओं को नीचे दी गई आकृति में रखा गया, ठीक है। तो जैसे इसमें बिंदु रखा गया वैसे ही हम यहाँ पे बिंदु रखेंगे, तभी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे अभी इसको मान लेते कि ये हमारा डॉक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये डॉक्टर हो गया, ये हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर का हॉस्पिटल से संबंधित ये बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये डॉक्टर हो जाएगा और ये हॉस्पिटल हो जाएगा, तो बिंदु हमारा ये भी तो यहाँ निर्धारित हम कर सकते हैं, और सब में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज उसमें बीच में आ जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे देखेंगे तो आपको
यहाँ पे दो बिंदु जो हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कितने डायग्राम है, एक है आपका वर्ग है, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया, और एक हमारा ये हो गया, ठीक है, और एक आयत हो गया हमारा, और एक सर्किल हो गया। मतलब यहाँ पे कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 5 डायग्राम हैं, ठीक है। एक सर्कल हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, और एक वर्ग हो गया, ठीक है, एक 4 ही डायग्राम है, और एक ये हमारा है, ठीक है, 4 ही डायग्राम है, यहाँ पे 4 डायग्राम है, ठीक है। तो 4 डायग्राम देखिए, 1 2 3 4 डायग्राम में हम इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं उसकी स्थिति हम पहले देखना चाहिए कि वो बिंदु किस किस डायग्राम में है। यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं, एक तो हमारा देखिए यहाँ पे है बिंदु, ठीक है, और 2 बिंदु हमारे पास यहाँ पे है सामने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बिंदु हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु जो हम लेंगे ये वाला लेंगे। तो ये सर्कल और वर्ग में है, सर्कल में है और वर्ग में है। तो यहाँ पे सर्कल और वर्ग, ठीक है, कहाँ पे होगा, सिर्फ सर्कल और वर्ग होना चाहिए और तीसरा नहीं, क्योंकि ये वाला बिंदु जो होगा वो सर्कल और वर्ग में ही है। तो यहाँ देखिए वर्ग तो है, सर्कल यदि हम ये वाला लेंगे तो यहाँ पे सारे डायग्राम के अंदर है, तो ये वाला नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, तो सर्कल और वर्ग तो है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा भी कोई हिस्सा छूटा नहीं है कि वर्ग और आपका यहाँ पे एक यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये हम मानेंगे नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत ही हल्का सा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन सी में देखते हैं, सर्कल और वर्ग। तो यहाँ पे देखिए सर्कल और वर्ग, सर्कल हमारा यहाँ है और वर्ग तो इसमें हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें भी नहीं बन रहा है, क्योंकि सारे डायग्राम में ये वाला डायग्राम फंस जा रहा है। ये वाला डायग्राम जो है ये वाला तो इसमें हमारा फंस जा रहा है, ठीक है, सर्कल आ जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो गलत हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इसमें, तो इसमें हमारा देखिए सर्कल और वर्ग, सर्कल और वर्ग में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे जब बनेगा बिंदु तो हमारा पहला वाला फॉलो करेगा, ठीक है, पहला वाला फॉलो करेगा। तो 3 ऑप्शन हमारे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। अब दोनों और देख लेते हैं, ठीक है, दोनों को हम और देख लेते हैं। एक सर्कल और ये वाला डायग्राम, ठीक है, और त्रिभुज, सर्कल, त्रिभुज और आयत में भी है, ठीक है। तो चारों में कब होगा, यहाँ जो होगा सर्कल में भी है और आयत में भी है, तो यहाँ वाला जो होगा, ठीक है, यहाँ नहीं, ये यहाँ पे इसके थोड़ा नीचे, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला फॉलो करेगा, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरा वाला भी आपका सर्कल में भी है, लेकिन उस वाले में नहीं है। तो सर्कल में तो है, लेकिन यहाँ पे कर देंगे तो ये वाला हमारा तीसरा भी हो जाएगा, ठीक है, तीसरा भी फॉलो कर रहा है बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा देख के कि यहाँ पे बिंदुओं की स्थिति जो दी गई है वो कैसे है, तो उसी के हिसाब से हम उत्तर निकालेंगे, ठीक है। सही उत्तर हमारा तभी निकल के आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में देखिए, दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन करें जहां बिंदुओं को उस ढंग से रखा जा सकता है जैसे कि बिंदुओं को नीचे दी गई आकृति में रखा गया। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए अष्टभुज है एक, और आयत है और त्रिभुज है, 3 डायग्राम हमारे पास हैं और 2 बिंदुओं की स्थिति दी गई है। पहला जो बिंदु स्थिति है वो तीनों में है, देखिए यहाँ पे जो है वो तीनों में है, ठीक है, यहाँ वाली जो बिंदु है पहला वाला वो तीनों में है, आयत में भी है, अष्टभुज में भी है और त्रिभुज में भी है। और दूसरी जो बिंदु है वो हमारा क्या है, आयत में है और अष्टभुज में। अब हम देखेंगे किस में होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं, पहले वाले डायग्राम में हम मान लीजिए बिंदु रखने की कोशिश करते हैं कि पहला वाला जो है अष्टभुज और आयत में हो। तो यहाँ पे अष्टभुज और आयत में नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अष्टभुज और आयत का है ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा जो होगा तो ये तीनों में आ रहा है, ठीक है, आयत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है। तो यहाँ पे 2 हिस्से वाला आयत और अष्टभुज का कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देख लेते हैं, आयत और त्रिभुज और अष्टभुज तीनों का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा।
ठीक है, ये भी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ये वाला है तो, लेकिन ये वाला माना नहीं जाएगा, ठीक है, ये वाला बहुत हल्का सा है, ये माना नहीं जाएगा। जब तक थोड़ा स्पष्ट ना हो ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आयत और अष्टभुज, आयत और अष्टभुज का देखते हैं। अष्टभुज और आयत का यहाँ पे देखिए एक बिंदु बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आयत और अष्टभुज का बनेगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज जो है ये अलग कर दिया गया, तीनों का मिल ही नहीं रहा क्योंकि आयत बिल्कुल अलग कर दिया गया, तो ये सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आयत और अष्टभुज का, हम देख लेते हैं यहाँ पे आयत और अष्टभुज का, यहाँ पे ये हो गया आयत और अष्टभुज हो गया। और आयत अष्टभुज और त्रिभुज जहाँ होगा वो कौन सा बिंदु होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बिंदु होगा। इसमें देखते हैं आयत में भी है, अष्टभुज में भी है और त्रिभुज में भी है, तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आयत अष्टभुज और त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए पहला बिंदु लेते हैं हम, तो वो केवल अष्टभुज और आयत में है, तो यहाँ अष्टभुज और आयत में देखिए स्पष्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो आयत में भी है, अष्टभुज में भी है और त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज जो होगा, यहाँ पे त्रिभुज, अष्टभुज और आयत, तो यहाँ पे आयत और अष्टभुज और त्रिभुज यहाँ वाली बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। ये थोड़ा स्पष्ट होता है यहाँ पे, तो ये भी हो सकता था, आयत और अष्टभुज और त्रिभुज ये हो गया, ये बिंदु हो जाता तीनों वाला ये, और यहाँ पे जो है ये अष्टभुज और आयत का हो जाता, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा स्पष्ट दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसको आंसर नहीं लेंगे, ठीक है, हम केवल डी ऑप्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, जो स्पष्ट होता है उसी को हम मानेंगे, ठीक है। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए बिंदु आकृति को, जैसा कि यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, हमने इसको बना के पहले देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये हमने रख दिया था, ये रख दिया था और यहाँ पे रख दिया था, तीनों बिंदु हमने रख दिया था। अब आइए हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। पहले देखते हैं कि कितनी आकृतियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो हमारा हो गया आयत हो गया, ठीक है, एक हो गया वर्ग हो गया, ठीक है, और एक त्रिभुज टाइप का है, ठीक है, त्रिभुज अंदर मुड़ा हुआ है, और एक हमारा हो गया ये सर्कल। 4 डायग्राम हमें दिख रहे हैं, ठीक है, 4 डायग्राम दिख रहे हैं। अब 4 डायग्राम में हम पहला बिंदु मान लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो बिंदु है, ठीक है, तो ये हमारा किस में है, ये वाला बिंदु केवल आयत में है और वर्ग में है, ठीक है, आयत और वर्ग में है। तो यहाँ पे देखिए आयत और वर्ग में हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे आयत और वर्ग का हमें नहीं बन पाएगा, यहाँ पे आयत और वर्ग का नहीं बन पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं आयत और वर्ग का जो है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसमें आयत और वर्ग का यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। तो पहला वाला हमारा हो गया, देखिए। फिर दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरा वाला बिंदु जो है वो किस में है। देखिए दूसरा वाला मान लीजिए ये आपका ये वाला बिंदु देखते हैं, ठीक है। ये वाला किस में है आपका, एक तो सब में है, सारे डायग्राम में है आपका, आयत में भी हो गया, वर्ग में भी हो गया, सर्कल में भी है और त्रिभुज में भी है, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पे होगा, देखिए तीनों डायग्राम में कहाँ पे होगा, आयत भी होना चाहिए, सर्कल भी होना चाहिए, त्रिभुज भी होना चाहिए और वर्ग भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बन सकता है, यहाँ के पास ये वाला, ठीक है, यहाँ पे बन सकता है इसका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन सकता है कि नहीं बन सकता ये वाला, ठीक है, तो ये वाला भाग जो है वो बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। बी वाला हमारा ऑप्शन गलत ही हो चुका है पहले ही, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे कहाँ होगा, आयत होगा, सर्कल होगा, त्रिभुज होगा, ये वाला जो है बिंदु, ठीक है, ये वाला आप देखिए ये तीनों में है, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, आयत भी हो त्रिभुज भी हो, तो ये वाला तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो होगा वो आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी में आपको तीनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको तीनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं आपका ये वाला बिंदु जो है ये कहाँ कहाँ पे है। तो ये देखिए आयत में भी है, त्रिभुज में भी है और सर्कल में है, ठीक है। आयत में नहीं, वर्ग में है और त्रिभुज में है और आपका ये सर्कल में है। तो ये कौन सा होगा, देखिए वर्ग में और सर्कल में और त्रिभुज में ये वाला। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी देखिए ये बन सकता है, यहाँ पे भी ये वाला देखिए यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि ये वाला भाग कौन सा है, आयत भी है, सर्कल भी है और वर्ग भी है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी बन जाएगा, आयत है, वर्ग, सर्कल है और ये वाला जो बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे जो है बिंदु यहाँ बन सकता है ये वाला भाग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये भी बन सकता है और ये सी भी बन सकता है, लेकिन हम मतलब जो आंसर हमको दिया गया है आयोग की तरफ से वो सी होगा, लेकिन हमारे हिसाब से दोनों ऑप्शन होंगे इसमें सही, ठीक है। हमारे हिसाब से इसमें दोनों सही होंगे, लेकिन आयोग ने इसमें केवल एक ऑप्शन माना है सही, ठीक है, ऑप्शन सी। तो हम सी को भी देखे हैं और ए को भी देखे हैं, दोनों हमारा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दोनों आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप आयोग में के हिसाब से देखेंगे तो सी का ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए और बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करिए। देखिए पहले तो हम डायग्राम देखेंगे, कितने डायग्राम है ये, एक डायग्राम, दो डायग्राम और तीन डायग्राम, मतलब आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है और सर्कल है हमारे पास। तो पहला बिंदु जो हम लेंगे ये लेंगे, तो त्रिभुज और सर्कल का लेंगे। तो त्रिभुज और सर्कल का कोई है कॉम्बिनेशन, देखिए जहाँ केवल त्रिभुज और सर्कल हो। यहाँ पे देखिए त्रिभुज और सर्कल का इस वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा हटा दीजिए। त्रिभुज और सर्कल का हमारे पास, ठीक है, और किस में है, बी वाले में देखिए हमारा त्रिभुज और सर्कल का यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है, त्रिभुज और सर्कल का हिसाब किताब बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं सी वाले ऑप्शन में त्रिभुज और सर्कल का इसमें नहीं बन पाएगा, त्रिभुज और सर्कल का इसमें बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसमें हिस्सा जो है त्रिभुज और सर्कल का नहीं, आयत भी आ जा रहा है, ठीक है, तो ये होगा नहीं बिल्कुल। डी ऑप्शन में देख लेते हैं त्रिभुज और सर्कल का जो है यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ देखिए बहुत स्पष्ट रूप से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, बीच में बहुत हल्का सा जगह है वहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत देखिए बहुत ही सही तरीके से बन रहा है, ठीक है। फिर तीसरा देखेंगे जो ये बिंदु, अब ये बिंदु जो देखेंगे ऊपर वाला जो है वो किस में आ रहा है, आपका सर्कल में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो होगा ये ऑप्शन बी थोड़ा स्पष्ट नहीं होने के कारण हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला थोड़ा ये जो होगा, ठीक है, ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि ये कहाँ पे होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा हो सकता है ये एक ही लाइन पे हो, इसलिए ऑप्शन बी भी हम नहीं मानेंगे। ऑप्शन सी में देखिए हमारा आयत और सर्कल वाला यहाँ पे आ गया था और तीनों वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयत भी है और सर्कल भी है और त्रिभुज भी है। तो जो हमारा स्पष्ट होगा हम उसी ऑप्शन को लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा ये वाला पहला वाला जो है वो स्पष्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम थोड़ा उसको डाउट, जो स्पष्ट होगा उसी को, जो सही ढंग से दर्शाया जा सकता है, ठीक है, उसी को लेंगे। तो इसमें सही ढंग से दर्शाया नहीं जा सकता। डी ऑप्शन परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, इसमें दोनों बिंदु जो है वो सही ढंग से आप दर्शा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ये पहली बार क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन जो है कि गलत हो गया था, ठीक है। तो इसलिए मैं इस टाइप के चैप्टर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और उसकी अपडेट मैं अपने चैनल पे दे दूँगा, ठीक है। आज अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, उसका मैं नोटिफिकेशन अभी दे देता हूँ और कल ही आया हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चे अपना दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये क्वेश्चन देख के जाए, हो सकता है उसमें भी पूछ ले, क्योंकि यूपीएसआई में ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और तो इसमें देखते हैं कि इसमें केवल एक बिंदु केवल दिया गया है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु केवल दिया गया है ये। तो इसी को हम देखेंगे कि किस में ये परफेक्टली बैठ सकता है। तो हम पहले देखेंगे कितने डायग्राम हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, एक सर्किल भी है, एक आयत भी है और एक वर्ग भी है, ठीक है।
2 वर्ग हैं, ठीक है, और एक आयत है हमारा, ठीक है, मतलब 2 तो 4 डायग्राम हमारे पास हैं। लेकिन जो बिंदु है वो किस किस डायग्राम में आ रहा है ये देखना है। तो हमारा देखिए बिंदु आयत में छोड़ के बाकी तीनों डायग्राम में आ रहा है, 2 वर्ग में, एक छोटे वर्ग में, एक बड़े वर्ग में और एक आयत में सर्कल में है, ठीक है। तो ये वाला बिंदु जो है वो देखिए तीनों डायग्राम में आ रहा है। ये हमें बहुत ही गौर तरीके से देखना है, ठीक है, तभी हमारा आंसर सही हो पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें 3 डायग्राम वाला किस में होगा, आयत को छोड़ के, मतलब एक बड़ा सर्कल, ठीक है, और छोटा सर्कल, नहीं एक सर्कल हो जाएगा आपका, और पहले बी वाला ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बड़े आयत और छोटे आयत, आयत तो हम लेंगे ही नहीं, आयत हम लेंगे ही नहीं। तो यहाँ वाला देखिए सर्कल में यदि देखेंगे तो यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे रख देते हैं तो ये भी आयत में आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो आयत में आ जाएगा, यहाँ पे तो आयत में, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए रख के देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए रख देते हैं तो आयत में है और सर्कल में भी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि आयत में हमें नहीं लेना है। यहाँ सर्कल के अंदर जितने भी रखेंगे हम आयत आएगा ही, क्योंकि हमको बड़ा वाला भी तो लेना है, छोटा वाला भी वर्ग लेना है ना, तो वो छोटा वाला अब वर्ग लेंगे तो हमारा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में देखिए छोटा वाला वर्ग भी लेना, बड़ा वाला वर्ग भी लेना, तो ये वाला आयत में भी आ जाएगा हिस्सा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि हमें देखिए छोटा आयत, बड़ा आयत और वर्ग यदि हम ये कर दें ये वाले बिंदु, ठीक है, तो आयत हमारा छूट जा रहा है, ठीक है, और सर्कल भी आ जा रहा है, बड़ा वर्ग भी आ रहा है, छोटा वर्ग भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो होगा ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें खुद आप जज करिए, आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन करने में, फिर आपको आसानी से कर लेंगे। देखिए कभी कभी किसी किसी पेपर में आपको ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि आप इसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बताइए 2.5 चौका 10 नंबर आपके इसमें नहीं आएंगे, 10 नंबर आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर हो गया, तो इसको आप समझिए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तभी आपके ये सही होंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आपका आंसर इसमें निकल के आएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी एक ही वीडियो मिलेगी आपको, 2 वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं और किसी किसी सेक्ट में 4 क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। तो आइए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो हो गया आपका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए 2 बिंदु दिया गया, दोनों की स्थिति देखिए, एक तो आधा त्रिभुज है और एक सर्कल है, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये आपका आधा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूरा सर्कल ये है बाहर वाला, ठीक है, ये आपका पूरा सर्कल हो गया, ये आपका आधा सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, और ये देखिए आपका ये भी आपका, ठीक है, वर्ग टाइप का है, ठीक है। तो 4 डायग्राम हमारे पास दिए हैं। पहले वाला में देखेंगे एक आधे वर्ग में, वर्ग बड़े वाले वर्ग में आ रहा है, ठीक है, बड़े वाले वर्ग में भी आ रहा है, और ये वाला जो बिंदु है आप देखिए आधे सर्कल में आ रहा है, पूरे सर्कल में आ रहा है, और एक बड़े वाले वर्ग में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। तो ये वाला देखिए डायग्राम किस में होगा, जो आधा सर्कल भी हो और पूरा सर्कल भी हो और छोटा वाला जो वर्ग है वो नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका यहाँ पे देखिए मान लीजिए रख देते हैं तो आपका आधा सर्कल तो हो जाएगा और पूरा सर्कल भी हो जाएगा, लेकिन ये छोटे वाला जो वर्ग है वो आ जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ वाला भाग, ये नहीं, इसके ऊपर यहाँ वाला भाग देखिए आप, इसमें यदि आप देखेंगे तो बड़ा सर्कल भी आ रहा है और आधा गोला भी आ रहा है और बड़े वाले आयत, बड़ा वाला वर्ग जो है उसमें भी आ रहा है, ठीक है। ये वाला देखिए समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ वाला भाग जो है, ठीक है, ये आधे सर्कल में भी आ रहा है, पूरे सर्कल में भी आ रहा है और आपका बड़े वाले वर्ग में भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ वाला बिंदु जो है। फिर यहाँ पे भी देखते हैं ये वाला जो है ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़े वाले सर्कल में, बड़े वाले वर्ग में आ रहा है और आधे वाले में आ रहा है, पूरे वाले में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला बिंदु हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा वाला बिंदु, उस पर विचार करते हैं। दूसरा वाला बिंदु क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है ये तीनों में है, ठीक है,
चारों में है, ये वाला जो पॉइंट है ये चारों में है। तो चारों वाला जब होगा तब देखिए हमारा पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया था। अब हम चारों वाला देखेंगे जो कि चारों में हो, तो चारों में मतलब यहाँ पे रख देंगे तो चारों में आ जाएगा, ठीक है। वो आप देखिए छोटे वाले वर्ग में भी है, सर्कल में भी है और आधे सर्कल में भी है, ठीक है, हाफ सर्कल में भी दिया गया है, ठीक है, और हमारा बड़े वाले वर्ग में है, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं चारों वाला, देखें तो चारों वाला यहाँ पे आपका, यहाँ मान लीजिए हम बना देते हैं तो चारों में है, देखिए छोटे वाले वर्ग में भी है, बड़े वाले वर्ग में है, आयत में है। हाँ तो ये भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों डायग्राम सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ऑप्शन बी में, और एक हमने जो बनाया था एक बिंदु हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सही से बन नहीं रहा है, ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया। और यहाँ वाला देखिए, यहाँ वाला कहाँ बनेगा आपका, आधा सर्कल यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे, इसका मतलब दो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आयोग ने बी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से सी भी होगा, ठीक है, बी और सी दो ऑप्शन का उत्तर होगा ये, ठीक है, दोनों आंसर सही होंगे आपका, ठीक है, क्योंकि दोनों ये फॉलो कर रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं, यहाँ पे पहले डायग्राम देखते हैं कितने डायग्राम है, 1 2 और 3 डायग्राम हमारे पास दिए हैं, ठीक है। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज थोड़ा अंदर झुका हुआ है और एक सर्कल है, ठीक है, 3 त्रिभुज, 3 आयत, 3 डायग्राम दिए हैं। अब पहला बिंदु जो देखते हैं ये वाले में, देखिए इस टाइप के त्रिभुज में और सर्कल में होना चाहिए, और दूसरा बिंदु जो है वो तीनों डायग्राम में मिक्स होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों पे हम ध्यान देंगे। तो पहला वाला जो होगा वो त्रिभुज और हमारा सर्कल में है, तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज हमारा ये तो बन गया लेकिन हमारा सर्कल में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा वाले में देखिए हमारा यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे बन सकता है, लेकिन यहाँ पे तीसरा डायग्राम जो है, दूसरा बिंदु जो है वो तीनों डायग्राम में आना चाहिए, तो एक त्रिभुज जो हमारा बाहर है ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, मान लीजिए एक सर्कल और त्रिभुज यहाँ पे आ सकता है और एक बिंदु यहाँ पे आ सकता है, दूसरा वाला बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है। डी वाले में चेक कर लेते हैं, डी वाले में क्या है, एक तो हमारा बिंदु तीनों वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है एक तो तीनों वाला तो हो गया, लेकिन सर्कल और ये वाला जो है, ये वाला त्रिभुज इसमें नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, ठीक है, और यहाँ पे कोशिश करिए कि कैसे रखा जाएगा। देखिए पहले तो इसमें हम कितने आकृति हैं, एक आकृति ये हो गई, एक आयत हो गया, एक आधा त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, और एक हमारा एक हाफ सर्कल हो गया, ठीक है, हाफ सर्कल हो ही गया, और एक हमारा ये वर्ग हो गया, एक बड़ा वर्ग हो गया, ठीक है, तो बड़ा वाले के अंदर ही रखा गया सबको, ठीक है। तो एक तो हमारा देखेंगे पहला वाला जो बिंदु होगा ये वाला, ठीक है, इसको हम देखते हैं। पहला वाला जो बिंदु है हमारे पास, जो ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु जो है ये किस किस आकृति में है, तो ये एक आपका सर्कल में है, हाफ सर्कल में है और आयत में है। तो हाफ सर्कल और आयत, सिर्फ आयत और हाफ सर्कल वाला इसमें देखिए ए में नहीं बन पा रहा है, ठीक है, हाफ सर्कल और आयत का बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, जहाँ भी मिल रहा है वहाँ पे वर्ग आ जा रहा है, छोटा वाला वर्ग आ जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखते हैं हाफ सर्कल और आयत, आयत और हाफ सर्कल में यहाँ पे आपका ये बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, आयत और हाफ सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ यहाँ बन रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में देखते हैं आयत और हाफ सर्कल, इसमें बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका वर्ग भी आ जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं आयत और हाफ सर्कल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये वाला भाग जो है यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, आयत पहला वाला बिंदु हो गया। दूसरा वाला बिंदु जो है ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला जो बिंदु है वो किस में है, आप देखिए बड़े छोटे वाले आयत में भी है और हाफ सर्कल में भी है और आयत में भी है, वर्ग में भी है और
त्रिभुज जो त्रिभुज है उसमें भी है, मतलब तीनों में होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए हमारा कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आयत में नहीं बन पा रहा है कि आयत वाला भी हो जाना चाहिए। यदि आयत और त्रिभुज लेते हैं तो हमारा हाफ सर्कल छूट जा रहा है। यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तीनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई मिल नहीं रहा जो कि सब में आ जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो लेंगे हम आयत भी होगा, त्रिभुज भी होगा, हाफ सर्कल भी होगा, ये वाला बिंदु जो होगा ये यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बन रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी वाले में हमारा छूट जा रहा है। यदि हम हाफ सर्कल ले रहे हैं तो त्रिभुज छूट जा रहा है, त्रिभुज ले रहे हैं तो आयत छूट जा रहा है, ठीक है। सारे एक डायग्राम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितनी आकृतियां हैं। तो एक तो हमारे पास ये आकृति हो गई, ठीक है, जो कि आधा वर्ग है। एक तो हमारे पास ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और एक हमारा सर्कल हो गया, एक हमारा वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग। तो हमारे पास 3 आकृति हैं, ठीक है। अब तीनों आकृति में आपको देखना है, अब ये जो ऊपर वाली मान लीजिए बिंदु लेते हैं, ठीक है, ये वाला बिंदु लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है देखिए, इसमें आप देखेंगे तो सर्कल भी है, ठीक है, सर्कल के अंदर आ रहा है और आयत के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ये जो बिंदु है, ठीक है, ये किस में है आपका, तो इसमें सर्कल में है, ठीक है, और आपका वर्ग में है। तो अब देखिए सर्कल और वर्ग वाला कहाँ पे होगा, सर्कल भी हो और वर्ग भी हो, और कोई नहीं चाहिए हमें, सर्कल और वर्ग चाहिए, ठीक है। तो सर्कल और वर्ग हमारा यहाँ पे भी यहाँ वाला भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे जो है सर्कल और वर्ग आ सकता है, ये वाला बिंदु, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। इसमें देखते हैं सर्कल और वर्ग, तो इसमें सर्कल और वर्ग नहीं बन पाएगा। सर्कल और वर्ग हमारा यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है सर्कल और वर्ग, ठीक है, सर्कल और वर्ग हमारा यहाँ बन सकता है। इसमें देखते हैं सर्कल और वर्ग, सी वाले ऑप्शन में सर्कल और वर्ग, ठीक है, सर्कल और वर्ग इसमें नहीं बन पाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सर्कल वर्ग इसमें नहीं बन पाएगा। डी ऑप्शन में देखते हैं सर्कल है और वर्ग, सर्कल और वर्ग डी ऑप्शन में देखते हैं, सर्कल और वर्ग देखिए इसमें सर्कल में डी ऑप्शन में सर्कल और वर्ग इसमें भी नहीं बन पाएगा, सर्कल और वर्ग नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें भी गलत हो गया, ठीक है, डी और सी हमारा दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब हमारे पास एक बिंदु और बचा, ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला किस में है देखिए, एक तो ये जो तिरछा, दूसरा बिंदु देखते हैं ये वाला बिंदु जो है, ठीक है, ये वाला बिंदु हमारा ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये किस में है हमारा, ये देखिए आयत में भी सर्कल में भी है, तीनों में है, ठीक है, तीनों में है। तो ये वाला हमारा देखिए किस में बनेगा, ये हमारा मान लीजिए इसमें बना लेते हैं, देखिए इसमें आसानी से हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा तीनों में है, ठीक है। इसमें हमारा मान लीजिए इसमें हमारा नहीं बन पाएगा, ठीक है, तीनों में नहीं बन पाएगा, यहाँ पे नहीं बन पा रहा, ठीक है, ये तो बी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसमें सी में देखते हैं, सी तो हमारा पहले ही गलत हो गया था, सी और डी हमारा पहले ही गलत हो गया था। बी में देखिए, बी में हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो यहाँ बन सकता है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट हमारा देखिए यहाँ पे बन रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही उत्तर होगा, जो स्पष्ट बनेगा वही हो, और ये तो हमारा स्पष्ट नहीं बन रहा है। तो हम इसको, यदि ये ऑप्शन नहीं होता ए वाला, तो हम बी वाला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ए वाला देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसलिए हमारा सबसे ए जो होगा वो प्रभावी उत्तर होगा, ठीक है। तो ए हमारा जो होगा आंसर ए हमारा बहुत ही सही उत्तर होगा, ठीक है, सटीक उत्तर होगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। इस टाइप के डायग्राम आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आज मैं आपको ये बताया दे रहा हूँ, वही सारा मैं क्वेश्चन UPSI से ही लेके आया था, ठीक है। तो आप देखिए और इसको और भी सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप हमको मैसेज करके आपको कोई डाउट हो रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फॉर वॉचिंग माई वीडियो।